फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। 34 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं और यहाँ पे नापी से नाप लेके इस ब्लाउज की हम कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी साइज के लिए ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग और सिलाई सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। उसके लिए नापी को लेंगे और इस तरह से इसको सेट करते हुए रखेंगे। यहाँ पे सेट करते हुए रखते हुए यहाँ पे एक साइड से आपको माप लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेजर टेप को यहाँ पे रखते हुए मापेंगे तो इसका चौथाई भाग हमारा 8.5 इंच आ रहा है। अब हम इसको साइड में करेंगे और इसमें 2 इंच प्लस करके अस्तर को 10.5 इंच पे डबल फोल्ड कर लेंगे। आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया। आप देख सकते हैं 10.5 इंच पे डबल फोल्ड किया है और यहाँ से अब सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच की मार्किंग हमारी कमर पट्टी ज्वाइन करने में जाएगी और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइन करने में जाएगा। अब इस मार्किंग को मार्क करने के बाद नापी को लेंगे और दोनों पल्लों को शोल्डर से बराबर रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से, और बराबर रखते हुए शोल्डर से मेज़र टेप को रखते हुए इसकी लंबाई को मापेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ब्लाउज़ की जो तैयार लंबाई है वो यहाँ पे 14 इंच है। तो हमें 14 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए आपको तैयार लंबाई को मार्क करना है। आपके ब्लाउज़ की जितनी भी तैयार लंबाई हो आप उतने पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 14 इंच पे मार्क किया है और 34 साइज़ का है ये। तो यहाँ पे हमने शोल्डर 5.5 इंच लिया है। 32 से लेके 40 साइज़ के लिए आप शोल्डर 5.5 इंच ले सकते हैं। आर्म होल की लंबाई हमने 6.25 इंच रखी है। 6 इंच में 2 सूता कम। यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। अगर आप 32 से लेके 40 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इतना आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं। कोने से 1 इंच 2 सूता पर मार्किंग करेंगे आर्म होल में गहराई को मार्क करने के लिए। यहाँ से 6.25 इंच का आधा निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा। चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इसको मार्क करने के बाद अब यहाँ पे कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो कमर का चौथाई भाग हमारा 7.5 इंच है। 1 इंच हमारा पीछे की साइड टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इसको मार्क करेंगे और यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई है उसको मार्क करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई को भी मार्क कर लिया है। ये हमारा नापी है। नापी से भी एक बार मैं आपको नाप लेके दिखा देती हूँ कि परफेक्ट आपकी फिटिंग है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से शोल्डर से मेज़र टेप को रखते हुए जो हमारी मार्किंग है वहाँ तक मापेंगे तो ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से मेज़र टेप को घुमाते हुए रखेंगे तो यहाँ पे भी ये हमारा 8 इंच आ रहा है। 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइन करने में जाएगा और जब इसको हम घुमाव देंगे तो ये हमारा 7.5 इंच पे रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से मेज़र टेप को शोल्डर से रखते हुए गले की लंबाई को मापेंगे तो ये हमारा 8 इंच पे तैयार है गला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। नीचे से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच ही रखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से भी गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रख रहे हैं और गले की लंबाई हम यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 8 इंच पे हमें इसे रेडी करना है। जितने भी आपको गले की लंबाई को तैयार रखना हो उसमें 1/2 इंच बढ़ा के गले की मार्किंग करनी है। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। एक मार्किंग 2 सूता बाहर करेंगे लाइन से। तो यहाँ पे गले की मार्किंग हो गई है। टक्स की मार्किंग करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं 4.5 इंच पे और यहाँ से हमें 5 इंच पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब यहाँ पे दोनों साइड 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि पीछे का जो टक्स है उसे हमें 1/2 इंच दबाना है। मार्क करने के बाद स्केल की मदद से इसको तिरछे में मिला लेंगे। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको तिरछे में दोनों साइड मिला लेना है। मिलाने के बाद टक्स की भी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे सभी पार्ट की हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ से इसको मिला लेंगे और यहाँ पे एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पे ब्लाउज़ बना रहे हैं और आपको डोरी नहीं लगानी है तो 1/2 इंच आपको गले की साइड शोल्डर को डाउन कर लेना है। इस तरह से इससे जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही अच्छे से आपका ब्लाउज़
फिटिंग में सेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग के ऊपर ही हमने पीछे के पल्ले को कट कर लिया है, इसको साइड में करेंगे और आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए आपको बचे हुए अस्तर को 2 सूता बढ़ा के डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है और बढ़ाने के बाद अच्छे से नाखून से प्रेस करके हमने इसे 2 सूता बढ़ा के डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्केल की मदद से यहाँ पे सीधा कर लेंगे। पीछे के पल्ले से आगे का जो पल्ला है वो हमारा 1 इंच बड़ा रहेगा। अब जो 2 सूते हमने इससे बढ़ाया है उस पे भी मार्क करेंगे और उसको भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद पीछे के पल्ले को लेंगे, नीचे से 1 इंच की जो मार्किंग है उसको छोड़ते हुए और जो 2 सूते की मार्किंग है दोनों को छोड़ते हुए आपको इसको सेट करना है। इस तरह से देख सकते हैं और सेट करते हुए बिल्कुल इसके बराबर से यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं। इस तरह से मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद जो शोल्डर है इसको भी हम यहाँ पे सीधा कर ले रहे हैं। मार्किंग करने के बाद में हम इसे डाउन कर लेंगे। अब इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम फिर से आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम गले के लिए मार्क कर रहे हैं। तो ऊपर से गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है, गले की लंबाई हम 6.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि 6 इंच पे इसे हमें रेडी करना है और यहाँ पे भी 2.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं 2 सूते को छोड़ते हुए इस मार्किंग को हमने किया है। अब यहाँ पे स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच से गले की साइड आपको डाउन कर लेना है। इस तरह से 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और शोल्डर से आपको इसे मिला लेना है तिरछे में। जिस तरह से हमने पीछे के पल्ले में गले को डाउन किया था उसी तरह से आगे के पल्ले में भी आपको 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है गले की साइड। अब यहाँ पे हम गोल गले का शेप बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो 5.5 इंच हमने शोल्डर रखा था पीछे के पल्ले में, तो यहाँ पे भी 5.5 इंच रखेंगे। 2 सूते को छोड़ते हुए 1.25 इंच आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम इस तरह से देख सकते हैं 1.25 इंच पे मार्क कर रहे हैं और स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला के बॉक्स रेडी करेंगे आर्म होल की गहराई को मार्क करने का। तो ये हमारे आगे की साइड की गहराई है, तो इसमें कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे तिरछे में और यहाँ पे 1.25 इंच का आधा हमारा 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा और यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 8.5 इंच मार्क करेंगे और इसी में हम आर्म होल की गोलाई को मार्क करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं जो हमने कोने पे 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्क किया था उस लाइन को टच करते हुए हमने आर्म होल की गोलाई को मार्क कर लिया है। अब यहाँ से भी मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देती हूँ कि गले की लंबाई को आपको किस तरह से मापना है। तो यहाँ पे शोल्डर से मेजर टेप को रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे 6 इंच पे हमारा गला तैयार है, तो हमने 6.5 इंच पे मार्क किया था। अब यहाँ से देख सकते हैं गले की जो चौड़ाई है वो हमारी 2.5 इंच है, तो हमने 2.5 इंच रखी थी। इसी तरह से आपको माप लेके गले की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट को मापना है, तो देख सकते हैं 3 इंच पे हमारा बेल्ट रेडी है और यहाँ पे इस साइड ये हमारा 2 इंच 2 पॉइंट पे रेडी है। तो जिस भी तरह से हमने इसको मापा है बिल्कुल उसी तरह से मार्किंग करेंगे। 1 इंच की जो मार्किंग है इसको छोड़ते हुए हम यहाँ पे रेडी बेल्ट को मार्क करेंगे। तो 3 इंच हमारा रेडी बेल्ट है, 3 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग कर ली हमने और इसी मार्किंग को आपको इस तरह से मिला लेना है तिरछे में। डॉट डॉट की लाइन करके हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसको डार्क कर ले रहे हैं। तो देख सकते हैं बेल्ट की जो मार्किंग है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम आगे के पल्ले के लिए टक्स की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे और शोल्डर से मेज़र टेप को रखते हुए आपको बटन पट्टी की साइड का जो टक्स है उसको मापना है। तो ये हमारा 9 इंच पे देख सकते हैं रेडी है। तो इसी तरह से आपको 9 इंच पे ये आपका तैयार है, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। बाकी जितने भी टक्स हैं वो हमारे तिरछे में देख सकते हैं आप किस तरह से 2 इंच आ रहा है। इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से जो सीधी लाइन है वहाँ से आपको इसमें देख सकते हैं 9.5 इंच पे मार्किंग करनी है क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा और 9 इंच पे हमारा टक्स रेडी हो जाएगा। इस तरह से मार्क करके इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब यहाँ से 2-2 इंच तिरछे में मार्किंग करेंगे तो हमारे चारों टक्स की मार्किंग हो जाएगी। बिल्कुल ईजी तरीका मैंने आपको बताया है टक्स को मार्क करने का। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ की
परफेक्ट कटिंग और सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 2.5 इंच आ रहा है। अब इस तरह से इसके तिरछे में रखेंगे तो ये हमारा 2 इंच पे चारों टक्स की मार्किंग हो गई है। बीच का जो गैप है दोनों के तिरछे में सभी के वो 2-2 इंच है। यहाँ पे इसको सीधा कर लिया है। इस वाले टक्स को आपको यहाँ पे तिरछे में मिला लेना है फिटिंग वाली लाइन से, और यहाँ पे इस वाले टक्स को आर्म होल की साइड मिलाना है। तो 2 टक्स हमारे तिरछे रहेंगे और 2 टक्स हमारे सीधे रहेंगे। जो नीचे का टक्स है उसे हमें 1.5 इंच दबाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार आपको चेक कर लेना है कि बिल्कुल राउंड शेप में आपका टक्स रेडी हुआ है या नहीं। अगर कोई भी कम ज़्यादा हो तो उसको आपको एक बार अच्छे से चेक कर लें। देख सकते हैं बिल्कुल राउंड शेप में ये हमारे सेट हुए हैं। अब यहाँ पे नीचे के टक्स को 1.5 इंच दबाना है। 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और सेंटर वाली लाइन से मिलाते हुए दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसको मिला लिया है। बाकी जितने भी टक्स हैं बस आपको दोनों साइड से 2-2 सूता दबाना है। तो ये हमारी काज पट्टी की साइड का टक्स है और इसे हम इस तरह से 2-2 सूता दबाएंगे। इसे भी बस 1/2 इंच आपको तीनों टक्स को दबाना है नीचे के टक्स को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे टक्स की में मार्किंग हो गई है। सभी पार्ट को हमने मार्क कर लिया है और एक बार फिर से आप देख सकते हैं ये हमारा टक्स का सेंटर है, और सेंटर से जो हमारी दूरी है टक्स की वो 1.5 इंच है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये हमारा 1.5 इंच आ रहा है। इस तरह से ये भी आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे भी 1.5 इंच है और ये भी हमारा 1.5 इंच है। मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम आगे के पल्ले को भी कट कर ले रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सेंटर से भी अलग कर लेंगे और गले की कटिंग भी हो गई है। इसको कट करके हम साइड में करेंगे और अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो उसके लिए बचे हुए अस्तर को लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद खुले हुए भाग की तरफ से मेजर टेप को रखते हुए चेस्ट के चौथाई भाग को मार्क करेंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच है। 8.5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो आपको उतने में ही अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। अगर आप इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किसी भी साइज़ के स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम नापी को लेंगे और नापी से हम यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई को मापेंगे और जो भी इसकी गोलाई है उसको मापेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रखेंगे और इसकी लंबाई को मापेंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं 5 इंच 2 पॉइंट आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे इस स्लीव्स को हमें 6 इंच पे रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसकी गोलाई को नापेंगे। तो गोलाई को मापने के लिए इस तरह से ये हमारी 5.5 इंच गोलाई आ रही है। अब हम इसको साइड में करेंगे और इसकी मार्किंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। तो अस्तर के ऊपर मार्किंग करने के लिए सबसे पहले मोहरी की साइड से 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच हमारा स्लीव्स को पलटने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा स्लीव्स को ज्वाइन करने में। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम स्लीव्स की जितनी भी रेडी लंबाई है उतने पे मार्क करेंगे। तो हमें 6 इंच पे स्लीव्स को रेडी करना है। जो हमारा पुराना नापी का ब्लाउज है वो 5 इंच 2 पॉइंट की लंबाई है स्लीव्स की। लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें स्लीव्स को डाउन करना है। तो ये हमारी 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स है तो हम इसे 3.5 इंच डाउन कर लेंगे और यहाँ पे पीछे के पल्ले को लेंगे और आर्म होल के घेरे को मापेंगे। इस तरह से शोल्डर से मेजर टेप को रखते हुए घुमाते हुए आपको माप लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 8 इंच आ रहा है। तो इसमें 1/2 इंच कम करके हम मार्किंग करेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये देखिए 7.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे आपको 1.5 इंच तक स्लीव्स को सीधा रखना है और यहाँ पे हम मोहरी के लिए गोलाई को मार्क कर रहे हैं 5.5 इंच और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। इसको मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप बनाएंगे। तो 1.5 इंच तक आपको स्लीव्स को सीधा रखना है और उसके बाद 3.5 इंच पे आपको स्लीव्स को डाउन कर लेना है। तो एक मार्किंग हमने कर ली। अब यहाँ पे हम दूसरी मार्किंग करेंगे। तो दूसरी मार्किंग को मार्क करने के लिए आपको 1/2 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करनी है। तो ये हमारे आगे के पल्ले में गहराई की भी मार्किंग हो गई है। यहाँ पे इसको तिरछे में मिला लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्केल की मदद से हम इसे तिरछे में मिलाते हुए दोनों पॉइंट्स को सीधा कर ले रहे हैं इस तरह से।
और यहाँ पे हमने स्लीव्स की भी जो मार्किंग है वो कंप्लीट कर ली है। इसी मार्किंग के ऊपर हम स्लीव्स को कट कर ले रहे हैं। साइड से भी इसे कट कर लेंगे और गहराई वाले पार्ट को भी आपको कट कर लेना है। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अस्तर के ऊपर हमने सभी पार्ट को कट कर लिया है। अब सभी पार्ट को हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। अस्तर को साइड में रखेंगे और सबसे पहले मेन फैब्रिक को सीधा कर लेना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम इसको सीधा कर ले रहे हैं। ये हमारा बॉर्डर है। सबसे पहले आपको बॉर्डर को अलग कर लेना है अगर आप बॉर्डर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो। और अलग करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको सीधा रखेंगे इस तरह से ओपन करके, और इसके ऊपर हम पीछे के पल्ले को सेट करेंगे। नीचे से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए हम पीछे के पल्ले को चारों तरफ से हाफ हाफ इंच बढ़ा के सेट किए हैं, और इसमें आपको हाफ हाफ इंच बढ़ा के मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। चारों तरफ से देख सकते हैं हम हाफ हाफ इंच बढ़ाते हुए इसको कट कर रहे हैं। इसको कट कर लिए हैं। अब हम इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा कपड़ा है इसको हम डबल फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से आपको जितनी भी लंबाई चाहिए स्लीव्स की उतने में आपको इसको डबल फोल्ड कर लेना है। साइड से हमने इसको बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद इसे देख सकते हैं हम, ये देखिए इस तरह से 17 इंच पे हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। और डबल फोल्ड करने के बाद स्लीव्स को इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे और चारों तरफ से बस हाफ हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है। और देख सकते हैं दोनों स्लीव्स की कटिंग हमने एक साथ कर ली है। बचे हुए कपड़े से हम आगे के पल्ले को और बेल्ट को कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरह से आपको इसको डबल फोल्ड करके रखना है बंद भाग से। यहाँ पे हम इसको डबल फोल्ड कर ले रहे हैं। डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से आपको इसको नीचे से बराबर करते हुए सेट कर लेना है। और सेट करते हुए यहाँ पे हम आगे के पल्ले को लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम बेल्ट को सेट कर लेंगे। बेल्ट और आगे के पल्ले दोनों के बीच में हमने हाफ इंच का गैप रखा है। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली और यहाँ पे हमने आगे के पल्ले को भी हाफ हाफ इंच बढ़ा के कट कर लिया है। तो देख सकते हैं सभी पार्ट की कटिंग हमने मेन फैब्रिक के साथ भी कर ली है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए यहाँ पे हम आ गए हैं मशीन पे। ये देख सकते हैं ये हमारा आगे का पल्ला है। सबसे पहले हम आगे के पल्ले की सिलाई करेंगे। दोनों पल्लों के उल्टी साइड अस्तर को रखेंगे और आमने सामने मिलाते हुए आपको एक पल्ले को साइड में रखना है और दूसरे पल्ले पे हम चारों तरफ से अस्तर के ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आप इस तरह का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप इसको फिनिशिंग के साथ अच्छे से पहले सेट कर लीजिए। उसके बाद उस पे टक्स की सिलाई लगाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने अस्तर के बराबर से छांट के इसको अच्छे से सेट कर लिया है। और अब हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो टक्स की सिलाई लगाने के लिए हमने जिस तरह से टक्स को मार्क किया था बिल्कुल उसी तरह से हम कपड़े को पकड़ते हुए टक्स की सिलाई लगाएंगे। नीचे के टक्स के लिए हमने 1.5 इंच और बाकी जितने टक्स हैं उसके लिए हमें हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं चारों टक्स की सिलाई हमने लगा के इसे रेडी कर लिया है। जिस तरह से हमने इसे रेडी किया है उसी तरह से हम दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बेल्ट को रेडी करेंगे। बेल्ट को रेडी करने के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे से हाफ इंच चढ़ाते हुए इसमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे पलट लेना है और पलटने के बाद अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो आपको कोई भी जॉइंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको पलटेंगे और पलटने के बाद इस पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें उल्टी साइड से अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर को सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको सिलाई के बाद हम यहाँ पे छांट लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे बेल्ट को और उल्टी साइड से इसमें सिलाई लगाएंगे। बेल्ट को जिस भी तरह से आपका बेल्ट सेट हो रहा है बस हाफ इंच उसको सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसको पलटेंगे और पलटते हुए बेल्ट के ऊपर यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। बिल्कुल किनारे से एक सिलाई हमने लगा ली है। 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साइड से छांट लेंगे। एक पल्ला हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा पल्ला भी रेडी कर लिए हैं।
दोनों को आमने सामने रखेंगे और इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बटन पट्टी के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। नीचे से इसमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है और यहाँ पे दाहिनी तरफ हमारी बटन पट्टी रहेगी। सीधी साइड से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। बटन पट्टी के फिनिशिंग पार्ट को नीचे की साइड सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा रहे हैं। इसको पलटेंगे और पलटते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा रखेंगे और सीधा रखते हुए सबसे पहले आपको इसे 1/2 इंच फोल्ड करना है। उसके बाद इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है और इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा के हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेना है और छांटने के बाद ये हमारी बटन पट्टी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं। अब हम काज पट्टी रेडी करेंगे। उसके लिए दूसरे वाले पीस पार्ट को लेंगे और दूसरे वाले पार्ट के ऊपर हम अस्तर वाले पीस को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए नीचे से भी फोल्ड करते हुए रखेंगे और रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के इसको कट कर लेना है और पलटते हुए अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे भी सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया। अब अस्तर को अंदर की साइड पलटेंगे और पलटते हुए यहाँ पे हम बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे, जिससे बाद में उसे हम आसानी से निकाल सकें। सिलाई लगाने के बाद गले की साइड जो भी एक्स्ट्रा अस्तर था उसे हमने छांट लिया है। दोनों पल्ले को इस तरह से रखेंगे। बटन पट्टी के ऊपर काज पट्टी को सेट करते हुए रखना है और जो भी पल्ला आपका बड़ा हो उसको आपको छांट के बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा बड़ा था तो इसको हम छटाई करके बराबर कर ले रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम पीछे के पल्ले के लिए सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पीछे का पल्ला है। मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे। नीचे से आपको बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए यहाँ पे हम 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने इसे पलट लेना है और पलटने के बाद अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसे अंदर की साइड पलटेंगे इस तरह से और पलटते हुए यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग की सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए हम इसे चारों तरफ पिन से अच्छे से टक कर ले रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और टक करने के बाद हम इसमें उल्टी साइड से ही अस्तर के ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ आपको सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों पे हमने सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम चारों तरफ से छाट के बिल्कुल अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन फैब्रिक को हमने बिल्कुल अस्तर के बराबर से छाट के सेट कर लिया है और ये हमारा टक्स है। हल्का हल्का सा दिख रहा था तो ये हमने डार्क कर लिया है और हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए हम पीछे के टक्स की सिलाई लगा लेंगे। एक टक्स की सिलाई जिस तरह से लगाई उसी तरह से दोनों टक्स को रेडी कर लिया हमने और देख सकते हैं टक्स की सिलाई लगा के हमने इसे रेडी कर लिया है। अब आगे के पल्ले को रखेंगे उल्टी साइड से और यहाँ पे शोल्डर से मिलाते हुए आपको इसे रखना है और रखते हुए शोल्डर पे सिलाई लगा के इसको अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। जिस तरह से हमने एक शोल्डर ज्वाइंट किया है उसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर ले रहे हैं। शोल्डर पे हमने डबल सिलाई लगाई थी और 1/2 इंच आपको कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे दोनों शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसको सीधा करके रखेंगे। शोल्डर से आपको बिल्कुल बराबर रखना है। अगर कहीं भी आपका शोल्डर कम या ज़्यादा है तो आपको उसे आर्म होल की साइड बढ़ाते हुए रखना है और सिलाई लगानी है और छटाई कर लेनी है। यहाँ पे आगे के पल्ले के ऊपर हम इस तरह से पिन लगा ले रहे हैं। बटन पट्टी के ऊपर चढ़ाते हुए सेंटर से भी हमने पिन लगा ली। अब शोल्डर से इसे बराबर रखना है और आगे के पल्ले का सेंटर और पीछे के पल्ले का सेंटर दोनों को मिलाते हुए पिन से सेट कर लेना है इस तरह से। और सेट करते हुए नीचे से बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए आपको सीधी साइड से एक सूता मेन फैब्रिक के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड से छांट लेंगे इस तरह से और जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगाई है उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे भी हम नीचे की साइड से सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं नीचे से आपको बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अच्छे से बराबर करके छांट लेंगे।
और छाँटने के बाद पिन को बाहर निकालने के बाद इसे हम उल्टी तरफ रखेंगे और इसमें फिटिंग की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने पलट लिया है और पलटने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बटन पट्टी की साइड का है। तो यहाँ पे बटन पट्टी की साइड बटन पट्टी को छोड़ते हुए हमने चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच मार्क किया है और कमर का चौथाई भाग यहाँ पे मार्क करेंगे। हम देख सकते हैं 7.5 इंच। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे हम काज पट्टी की साइड मार्क करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं काज पट्टी को मिलाते हुए मार्किंग करनी है। तो नीचे से 7.5 इंच कमर का चौथाई भाग और ऊपर से हम 8.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग मार्क कर रहे हैं इस तरह से। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। बस एक सिलाई लगानी है आपको यहाँ पे फिटिंग की। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल मार्किंग को मिलाते हुए हमने एक सिलाई लगा ली एक तरफ। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपको छांट लेना है और अगर आपके आगे के पल्ले में जो गहराई है उसकी मार्किंग आपको सही तरीके से नहीं दिख रही है तो आप उसको भी थोड़ा सा कटिंग करके अच्छे से सेट कर लीजिए। एक तरफ की हमने मार्किंग करके उसे अच्छे से सेट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ऊपर से इस तरह से छांट के बराबर कर ले रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं गहराई हमारी अच्छे से सेट है। दूसरी साइड भी गहराई सेट है। तो अब यहाँ पे हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव्स को हमने रेडी करके रखा है। ये हमारी गहराई वाला पार्ट है। गहराई वाले पार्ट को आपको गहराई वाले पार्ट की साइड मिलाते हुए रखना है इस तरह से। और जिस भी साइड की गहराई जिस भी साइड सेट हो रही है उसी तरफ आपको यहाँ पे स्लीव्स को लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर से हम स्लीव्स को ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरफ स्लीव्स पे सिलाई लगा ली घुमाते हुए दूसरी तरफ भी लगा लेंगे और अच्छे से स्लीव्स को डबल सिलाई लगा के ज्वाइन करने के हमें इसे कट कर लेना है। अब यहाँ से बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए रखना है और रखते हुए यहाँ पे 5.5 इंच मोहरी के लिए मार्किंग करनी है इस तरह से। यहाँ पे मोहरी के लिए मार्क कर रहे हैं और इसी मार्किंग को पकड़ते हुए आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो आपको यहाँ पे 2 सिलाई लगानी है। एक सिलाई हम बिल्कुल सीधी लगा रहे हैं। दूसरी सिलाई आपको 2 सूते की दूरी से लगानी है। तो दोनों सिलाई लगा के हमने इसे रेडी कर लिया। अब किनारे पे हम यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की साइड सेट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से भी बिल्कुल बराबर है हमारा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने फिटिंग भी मार्क कर ली और यहाँ पे स्लीव्स को भी बिल्कुल अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। ये हमने ओपन स्लीव्स लगाई है। तो बिगिनर्स के लिए ये स्लीव्स लगाना बहुत ही आसान होता है। दोनों तरफ हमने स्लीव्स लगा के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो ये चीज़ भी आपके लिए बिल्कुल नई है। यहाँ पे हम आपको डोरी पाइपिंग लगाना भी बताएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो डोरी पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डोरी को पूरे गले के ऊपर इस तरह से माप लेंगे 1/2 इंच बढ़ाते हुए। यहाँ पे भी 1/2 इंच बढ़ा के इसको हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पे डोरी को साइड में रखेंगे और यहाँ पे हमने उरेबी पट्टी कट की है और इसे तिरछे में कट करके हमने जॉइंट कर लिया। अगर आप उरेबी पट्टी में डोरी पाइपिंग बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आती है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच में 2 सूता कम रखी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले डोरी को इसके अंदर सेट करना है उसके बाद हम इसको ब्लाउज के साथ सेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे हमने एक साइड से इसको बराबर कर लिया है और इसके उल्टी साइड डोरी को सेट करेंगे इस तरह से। और बस एक सूता कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल डोरी के बगल से आपको इसमें सिलाई लगानी है। पूरे में आपको इसी तरह से डोरी को सेट करते हुए सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे में हमने सिलाई लगा के डोरी पाइपिंग को रेडी कर लिया है। यहाँ पे जो जॉइंट्स है यहाँ पे आपको कट करके बराबर कर लेना है अच्छे से। डोरी पाइपिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोरी पाइपिंग लगाने के लिए आपको जो सिलाई वाला पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको अंदर की साइड रखना है इस तरह से और फिनिशिंग वाले पार्ट को आपको बाहर की साइड रखना है। यहाँ पे हमने इसे 1/2 इंच बढ़ा के रखना है इस तरह से और बढ़ाते हुए जहाँ पे भी आपने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। पूरे गले पे हम देख सकते हैं 1/2 इंच चढ़ाते हुए इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए
2 सूता इसके ऊपर आपको चढ़ाना है, हाफ इंच से भी कम में। और यहाँ पे भी हमने हाफ इंच बढ़ा के इसको कट कर लिया। पूरे गले पे सिलाई लगा ली हमने और देख सकते हैं डोरी पाइपिंग हमारी फिनिशिंग के साथ इस पे सेट हो गई है। अब हम इसे अंदर की साइड पलटाते हुए रखेंगे और पलटते हुए इसमें आपको फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले जो हाफ इंच बढ़ाया था हमने उसे अंदर की साइड फोल्ड किया और यहाँ पे आपको इसे 2-2 सूता करके डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल इसके किनारे से आपको पूरे गले पे अंदर की साइड सेट करते हुए रखना है और रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से पूरे गले में आपको राउंड शेप में इसको सेट करते हुए सिलाई लगानी है। हाफ इंच जो बढ़ाया है हमने उसे अंदर की साइड सेट करते हुए अच्छे से किनारे पे लॉक कर लिया हमने। और देख सकते हैं डोरी पाइपिंग बनके हमारी रेडी है इस तरह से। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे डोरी पाइपिंग को सेट कर लिया है पूरे गले पे। तो बिल्कुल ईज़ी तरीका मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें, हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।